जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपालु होते हैं और उनकी विशेष कृपा का दर्शन आप विशेषकर सावन मास में कर सकते हैं। इस मास में किया गया भगवान शिव का थोड़ा सा भी पूजन, कीर्तन, उनका नाम जप और उनकी लीलाओं का श्रवण, यह आपको अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है और उनकी परम आध्यात्मिक सर्वोच्च कृपा प्रदान करता है। तो चलिए, ऐसे ही कृपा की याचना करने के लिए आज हम सावन मास के उपलक्ष्य में उसी के महात्म्य की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप मुझे यह बताइए कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत करना चाहिए और उसकी विधि क्या है। तब ईश्वर ने कहा, विपेंद्र, सावन मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि के महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पित करे। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करे। जो इस विधि से व्रत करता है उसका अनंत पुण्य होता है। इस उपलक्ष्य में लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं और वह इस प्रकार है। अनेक वर्षों पूर्व रोहित नाम का एक राजा था। बहुत समय बाद भी उसे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तब पुत्र की अभिलाषा वाले उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने यहाँ तक कह दिया कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने के बाद भी पुत्र प्राप्ति के लिए अति लालसा वाला वह राजा अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुआ। इसके बाद जब राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए, तब ब्रह्मा जी पुनः उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने आपको पुत्र का वर दे दिया, लेकिन वह अल्पायु होगा। तब राजा और उनकी पत्नी ने विचार किया कि इससे कम से कम हमारा बांझपन तो दूर हो जाएगा ना। कम से कम संतानहीनता की निंदा तो नहीं सहनी पड़ेगी। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें हर्ष तथा शोक देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने विधि पूर्वक उसके जातक कर्म आदि सभी संस्कार करवाए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी ने और राजा रोहित ने प्रेम पूर्वक उसका नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, लेकिन राजा ने उसकी मृत्यु के डर से उसका विवाह नहीं करवाया। उसके बाद 16वें वर्ष में वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को महान चिंता होने लगी कि जिसके कुल में अगर ब्रह्मचारी मर जाए तो उनका कुल विनष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। इस कथा को सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे देव, क्या इसके दोष निवारण का कोई उपाय है या नहीं? अगर है तो अभी बताइए, जिससे ऐसे दोष की शांति हो सके। तब ईश्वर ने कहा, अगर कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह करवाना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आंख, इन दोनों को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। और अब अर्क विवाह की विधि सुन। मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता यह कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सबसे पहले सुवर्ण से अभ्युदय करके अग्नि स्थापन करके आधार होम करके चारों व्यातियों यानी ओम भूम, ओम भूम, ओम स्वः, ओम मह, इनसे हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के लिए व्रतपति अग्नि के संपादन अर्थ विश्व देवों के लिए ध्रुत की आहुति डाले। तत्पश्चात स्विष्टकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करे। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार कहे, मैं अर्क विवाह करूंगा। तत्पश्चात सुवर्ण से अभ्युदय कृत्य करके अर्क शाखा और मृतक के देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से विशिष्ट करे और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दे। इसके बाद अग्नि स्थापना करे और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आधार होम करे। उसके बाद चारों व्याथियों से बृहस्पति और कामदेव के लिए आहुति प्रदान करे। पुनः ध्रुत से स्पष्टकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करे। उसके बाद आंख की डाली और मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दे।
मृतक अथवा मृमाम यानी मरने की स्थिति वाले इस निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कट यानी कि कान तक लंबाई वाले दंड और कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवान, मणि की माला और अनेक आभूषण समर्पित करनी चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं आता। ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता है। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति की अनेक रत्न और बहुत धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधु के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में कोई ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। भारिया से एक सुंदर पुत्री विद्यमान थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी थी जो दुष्ट मन वाली थी और उसके प्रति बुरे विचार रखती थी। वह कन्या 10 वर्ष की थी। वह दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। इसीलिए सौतापन के द्वेष और अत्यधिक धन के लोभ के कारण उस सौतेली माता ने 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर वे लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में गए, राजकुमार के पास, और उस शव के साथ उसका विवाह करवा दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे, तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखी होकर कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप सभी लोग एक साथ चले जाइए, मैं अकेले ही यहाँ बैठी रहूंगी। जब यह उठेंगे तब मैं इन पतिदेव के साथ चली आऊंगी। उसके इस प्रकार हठ देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धाजन वहां इस प्रकार कहने लगे, अहो, होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले और कृपालु भगवान ना जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इसे असहाय कन्या को बेचा है। अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाए। अतः हम लोग इस कन्या को और इस शव को नहीं जला सकते। इसीलिए यदि सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। आपस में ऐसी बात करके यह निश्चय करके वे सभी लोग अपने नगर में चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या हो रहा है इसे ना जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र भगवान शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले और दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां प्रकट हुए। नदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को ना जानती हुई उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि क्या मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे? तब उसके बाल भाव से प्रसन्न और दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपौदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम ऐसा कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपौदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति उठ जाए। तब उसने सब कुछ वैसे ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त उठ गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश करके शिव तथा पार्वती अंतर ध्यान हो गए और तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया? तब उस कन्या ने सारा वृतांत कहा और इस प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए हुए मनुष्यों ने आकर राजा से निवेदन किया, हे राजन, आपके पुत्र तथा पुत्र वधु नदी के तट पर विद्यमान है। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर वे राजा बहुत हर्षित हुए। वे दिव्य नाद बजवाते हुए नदी के तट पर आए। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौटकर आया है। इस पर राजा पुत्र वधु की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रशंसा योग्य तो यह वधु है। मैं तो भाग्यहीन और अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधु है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा यह पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपने पुत्र वधु की प्रशंसा करके राजा ने दान और सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया।
ग्राम से बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांतिक विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्वों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य होम और वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य अगर व्रत की बताई गई इस विधि का पालन करते हुए आचरण करता है तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के अनंतर शिव लोक में जाता है। और इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में सुपोदन षष्ठी व्रत कथन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह थी हमारी आज के सावन मास के महात्म का वर्णन करती हुई सुंदर पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान माँ पार्वती की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा